आज का जो वीडियो है वो है रूस में आए भूकंप की, जिसने जापान, न्यूजीलैंड, हवाई, चिली, अमेरिका सहित 50 देशों को हिला कर रख दिया था दोस्तों। क्योंकि इस खतरनाक अर्थक्वेक का सेंटर रूस के कामचटका प्रांत में था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.8 थी। साइंटिस्ट्स के मुताबिक हिरोशिमा में जो 6 अगस्त 1945 को एक परमाणु बम गिरा था, इस भूकंप की ऊर्जा ऐसे लगभग 1400 परमाणु बम के बराबर की थी। लेकिन इस समय रूस में आए भूकंप की चर्चा नहीं हो रही है दोस्तों। चर्चा हो रही है तो बाबा वांगा की, वायरल हो रहे हैं तो बाबा वांगा। उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, उनकी भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सच साबित होती दिख रही है। वहीं दूसरी ओर इस साल के शुरुआत से ही और फिश जापान में दिखने लगे थे और जापान में लोगों का मानना है कि और फिश जब भी समुद्री सतह पर आती है तो अपने साथ तबाही लेकर आती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आज भी भविष्यवाणी सच साबित होती है? क्या बाबा वांगा की भविष्यवाणियां साइंस को टक्कर दे रही हैं? क्या समुद्री सतह पर और फिश के दिखने से प्रलय आता है? इन सब बातों को जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल 360 डिग्री बीट पर। दोस्तों, बीते दिनों रूस में जो भूकंप आया था, उस भूकंप के दहशत में पूरी दुनिया थी, क्योंकि पूरी दुनिया को ये डर सता रहा था कि कहीं फिर से एक विनाशकारी सुनामी ना आ जाए। क्योंकि लोगों को ये डर सता रहा था कि अगर बाबा वांगा की भविष्यवाणी सच साबित हुई तो क्या होगा। बाबा वांगा की भविष्यवाणियों से लोगों को तो छोड़िए, पूरी दुनिया दहशत में क्यों आ जाती है। देखिए दोस्तों, दरअसल बाबा वांगा ने पहले भी कई भविष्यवाणियां की हैं, जिसमें से कुछ भविष्यवाणी उनकी सच साबित हो गई है। 2011 में जापान में आए सुनामी की भविष्यवाणी बाबा वांगा ने की थी और उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। दूसरी तरफ बाबा वांगा ने अपनी किताब में कोरोना की पहली लहर के बारे में भी जिक्र किया था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि साल 2020 में एक अनजान वायरस आएगा और ये बीमारी अप्रैल में अपने चरम पर होगी, जिससे लाखों लोग मरेंगे। और यहाँ पर भी उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई दोस्तों। इसीलिए 2025 के लिए बाबा वांगा की गई भविष्यवाणी से लोग डरे हुए थे। बाबा वांगा ने प्रेडिक्शन किया था कि 2025 में भीषण भूकंप आएगा, जिससे धरती बुरी तरह हिलेगी। साथ ही बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा भी आएगी और जल प्रलय का सामना लोगों को करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने अलग अलग देशों के बीच लंबे समय तक चलने वाले युद्धों की भी भविष्यवाणी की थी, जैसे 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच का युद्ध, रूस यूक्रेन का युद्ध, गाजा और सूडान के बीच युद्ध। उनकी ये ऐसी भविष्यवाणियां हैं कि दुनिया उनके भविष्यवाणी पर यकीन करने को मजबूर हो जाती है। बाबा वांगा अपनी भविष्यवाणियों को एक किताब में लिखते थे। अब बात करते हैं और फिश की। और फिश एक बहुत ही दुर्लभ मछली होती है दोस्तों। ये समुद्र की गहराइयों में रहती है। ये और फिश समुद्र के सतह पर नहीं आती है, लेकिन 2011 में जापान में आए विनाशकारी भूकंप से पहले कई और फिश समुद्र तट पर पाई गई थी। उसमें से कुछ जिंदा और फिश थी और कुछ मरी हुई थी। और उसके ठीक कुछ दिनों के बाद जापान में एक बहुत ही विनाशकारी सुनामी आई, जिसमें जान माल की बहुत भारी नुकसान हुई थी दोस्तों। इस घटना के बाद जापानी लोगों में यह धारणा मजबूत हो गई कि और फिश का दिखना भूकंप या सुनामी जैसी आपदाओं के संकेत हो सकते हैं। साल 2025 के शुरुआती महीनों में जापान के समुद्र तट पर और फिश फिर से दिखाई देने लगी। और फिश के दिखने के बाद जापान में लोग भविष्य में आने वाले किसी भूकंप और सुनामी के डर के साए में जी रहे थे, क्योंकि जापानियों के लिए और फिश एक तबाही लाने वाली मछली है। और इस दौरान जापान के लोग काफी चिंतित थे। उन्हें लग रहा था कि पता नहीं कब भूकंप आ जाए, कब सुनामी आ जाए। और कुछ दिनों पहले जापान में सुनामी आ ही गई। यह बात अलग है कि इस सुनामी में जापान में जान माल का नुकसान ना के बराबर हुआ है। इसीलिए जापान में और फिश को डूम्सडे फिश कहा जाता है। जापान में डूम्सडे फिश का मतलब प्रलय का मछली होता है और इसे अक्सर भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जोड़ा जाता है। अगर जापान में रह रहे लोगों की बातों को माने तो और फिश एक सुनामी लाने वाली मछली है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ध्यान से देखें तो यही और फिश किसी आने वाले भूकंप या सुनामी की चेतावनी को लेकर आती है, जिसे हमें समझना बेहद जरूरी है। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों कि समुद्र के अंदर अर्थक्वेक के आने से सुनामी आती है, तो इसका मतलब ये है
कि अर्थक्वेक के आने से पहले ही ओरफिश को समुद्र के अंदर कुछ महसूस होता होगा और इसीलिए वे बचने के लिए समुद्र की सतह पर आती होंगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2011 के सुनामी से पहले जापान में ओरफिश स्पॉट हुई थी। वहीं साल 2017 में भी 6.6 की तीव्रता वाले भूकंप आने से पहले ओरफिश दिखी थी दोस्तों। और फिर इसी साल यानी 2025 के शुरुआत से ही ओरफिश को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत में भी देखा गया था। जिसके बाद रूस में अर्थक्वेक और जापान में सुनामी आई। साल 2001 में गुजरात के भुज में एक भीषण भूकंप आया था दोस्तों, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस भूकंप की तीव्रता 7.6 थी। लेकिन इस अर्थक्वेक के आने से पहले दुनिया में कहीं भी ओरफिश स्पॉट नहीं हुई थी दोस्तों। और दूसरी तरफ साल 2021 में तजाकिस्तान और भारत के जम्मू कश्मीर में भी आए अर्थक्वेक की तीव्रता 6.3 मापी गई थी दोस्तों। लेकिन ओरफिश ना तो साल 2001 में दिखाई दी और ना ही साल 2021 में कहीं स्पॉट हुई। इसलिए ओरफिश का समुद्री सतहों पर दिखना भूकंप और सुनामी के संकेत नहीं हो सकते दोस्तों। अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो कुछ जगहों पर प्रेडिक्शन गलत साबित हुई है, लेकिन साइंस की भविष्यवाणी हर जगह सही साबित होती है, क्योंकि साइंस प्रूफ के आधार पर प्रेडिक्शन करती है। लेकिन विज्ञान और भविष्यवाणी दोनों अपने अपने जगहों पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों।